आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एनसीसी रैली में हुए शामिल। वजीर आजम के दफ्तर ने बताया कि 2200 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स और 24 ममालिक यूथ कैडेट्स साल की रैली का बने हैं हिस्सा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने की रियासती इंतखाबी इंचार्जों की तकर्रुरी। पार्टी ने 23 रियासतों मरकज के जेर इंतजाम रियासतों में लीडरान की तकर्रुरी। मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा 3 लीडरान को सौंपी जिम्मेदारी। सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बैजयंत पांडा को यहां का इंचार्ज बनाया है। उड़ीसा के रहने वाले हैं बैजयंत पांडा। बीजेपी के कौमी नायब सदर और तर्जुमान भी हैं। रियासत में INDIA इत्तेहाद में सीटों की तकसीम पर राय बन गई है। कांग्रेस यूपी में 11 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। बिहार में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा NDA की अब अहमियत है और NDA के लीडर जो चाहेंगे वो हम भी चाहेंगे, बाकी पार्टी जो चाहेगी हम वो करेंगे। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव राजभवन में सरकारी प्रोग्राम में नहीं हुए शामिल। मीडिया के जरिए बिहार के CM नीतीश कुमार से सवाल पूछे जाने पर कहा, जो नहीं आए उनसे पूछें सवाल। मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने INDIA इत्तेहाद को निशाने पर लेते हुए कहा, अपोजिशन इत्तेहाद मुल्क को तरजीह देने के लिए नहीं है और इसमें उनकी कोई दिलचस्पी भी साफ नजर नहीं आई। बिहार में सियासी सूरत हाल पर बिहार के साबिक वजीर आला जितिन राम मांझी ने कहा, हमें बहुत पहले से एहसास था, इसलिए हमने कहा था, लगता है कि इत्तेहाद ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। बिहार में मौजूदा सियासत पर मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद सिर्फ उल्टी बातें करने के लिए मशहूर है, इसलिए शायद नीतीश कुमार इत्तेहाद और कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ में कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही कायम होंगे 100 नए बायोगैस प्लांट। आज बदायूं में बायोगैस प्लांट का हो रहा है इफ्तिताह। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर लखनऊ पहुंचे। कहा, राम मंदिर का तामीरी काम हुआ मुकम्मल, 500 बरसों का इंतजार हुआ खत्म। मंदिर में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, ये एक लंबे बरसों के इंतजार का फल है। इत्तेहाद के सवाल पर वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, कुछ लोग तो अपने इत्तेहाद में ही इंसाफ नहीं कर पाए और इसके बाद एक दूसरी रियासतों में क्या हालात बन रहे हैं, ये सबके सामने है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मरकजी खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेल, कौमी खेल में तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से सरफराज किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से किसानों की पराली के मसाइल का होगा तस्फिया, किसानों की आमदनी में होगा इजाफा, नए रोजगार के मौके भी होंगे फराहम। साबिक मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने निपुण भारत प्रोग्राम के तहत बरेली तालीमी डेस्क और इनोवेटिव स्कूल बैगों का किया तकसीम। आज से पूरे मुल्क में शुरू हुई ये स्कीम। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 7 बरसों में किए गए बड़े तरक्याती काम रियासत अब बन रही है सरमायाकारों की पसंद। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे खादी महोत्सव में पूरी रियासत के प्रोडक्ट्स की नुमाइश लगाई गई। नुमाइश में बेहतरीन फनकारी देखने को मिल रही है। फर्रुखाबाद में गंगा के पांचाल घाट पर लगने वाला मेला रामनगरिया का रुकन पार्लियामेंट मुकेश राजपूत ने किया इफ्तिताह। रामलला के दर्शन के लिए अकीदतमंदों की कतार कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब 22 जनवरी से शुरू हुई और तब से लेकर अब तक हर रोज 2 लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं अकीदतमंद।
मुंबई की शबनम शेख पैदल सफर करके अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए निकली हैं। 37वें दिन शबनम शेख रायबरेली पहुंची। कहा, प्रभु राम सिर्फ इमाम हिंद ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्रभु हैं। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करप्पा मैदान में मुनक्किद एनसीसी रैली में हुए शामिल। इस मौके पर वाइब्रेंट गांव के 400 से ज्यादा सरपंच रैली में शामिल हुए। खुद इमदादी ग्रुप्स से जुड़ी ख्वातीन भी रैली में मौजूद रहीं। और मंच से सलामी, मंच की ओर सलामी देते हुए, जोरदार सलामी देते हुए उत्तर क्षेत्र का कंटिंजेंट, जिसकी कमान मुमताज अहमद खान के हाथों में है। प्लेकार्ड सीनियर अंडर ऑफिसर मुकेश ने थामा हुआ है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कैडेट इसमें शामिल हैं और पूर्वी क्षेत्र का संयुक्त दस्ता इसमें पूर्वी क्षेत्र के इस दस्ते में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सातों राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय की 32 कैडेट शामिल हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 19वीं एशियाई खेल 2022, पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वीं कौमी खेल 2023 में शानदार मुजाहरा करने वाले एथलीटों को आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एजाज से सरफराज किया गया। तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में तमगा जीतने वाले और हिस्सा लेने वाले 189 बेहतरीन खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए की इनामी रकम तकसीम की गई। प्रोग्राम में खिलाड़ियों के साथ उनके मुजाहरे को निखारने में अहम किरदार अदा करने वाले कोचों को भी एजाज से सरफराज किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को इनामी रकम का चेक और तौसीफी सर्टिफिकेट देकर सरफराज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों के अंदर वज़ीर आज़म की क़यादत में खिलाड़ियों को नए मौक़े फराहम हो रहे हैं। रियासत में भी खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मिशन मोड में काम हुआ है, जिसकी उसूलियाबियाँ भी नजर आ रही हैं। 16% आबादी वाली रियासत में 25% तमगे हासिल किए गए हैं। युवा ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जो एक नया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उनकी भावनाओं के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने और हमारी इस युवा शक्ति को तलाशने और उनको तराशने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया है, आज उसका लाभ देश भर का युवा ले रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन मान करके प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुआ है, उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है। 16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है। आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वेस्ट टू वेल्थ के विजन के मुताबिक बायोगैस बेहतरीन मुतबादिल है। ये स्मॉग के मसाइल का हल तो है ही, किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया भी है।
आज लखनऊ में सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार पैदा करने के साथ ही सरमायाकारी के नए मौके भी फराहम होंगे। वेस्ट टू वेल्थ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है। ऐसे ही किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके, और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है। इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रियासत में जल्द ही 100 नए बायोगैस प्लांट कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज जिला बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का इफ्तिताह हो रहा है और जल्द ही रियासत के 8 दीगर अजला में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। अब तक 37 प्लांटों के क़याम के लिए ज़मीन मुंतखब करने का अमल पूरा हो चुका है। लखनऊ में सहाफ़ियों से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश ने बीमारू स्टेट के ज़ुमरे से आगे बढ़कर हर सेक्टर में शानदार काम किया है। बदायूं में इफ्तिताह होने वाले प्लांट के खुसूसियात के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 135 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 50 एकड़ में तैयार किया गया ये प्लांट रोजाना तकरीबन 14 टन कंप्रेस्ड बायोगैस पैदा करेगा। और अब दुनिया भर से यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बाकी भारत की स्टेट से भी यहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही है और इसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आज जो प्लांट आपके करकमलों से इनॉग्रेट होगा बदायूं में, इसकी एक और विशेषता है बड़ा प्लांट है, शायद 50 एकड़ जमीन पे है, इस पे कोई 130 या 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट में। पर ये प्लांट जो एक दिन में 14 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करेगा और मैं समझता हूं 65 टन के करीब प्रोड्यूस करेगा हर रोज। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर डीडी न्यूज से बात करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो अपने इत्तेहाद में ही इंसाफ नहीं कर पाए और उसके बाद एक के बाद एक दूसरी रियासतों में क्या हालात बन रहे हैं ये सबके सामने है। कुछ लोग अपने गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 500 बरसों का इंतजार खत्म हुआ और राम मंदिर का तामीरी काम मुकम्मल हुआ। मंदिर में जिस तरह से अवाम का सैलाब उमड़ रहा है ये एक लंबे बरसों के इंतजार का फल है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि रियासती सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट के जरिए जो रहनुमा हिदायत जारी कर रहे हैं उसी को ध्यान में रखकर ही लोग अपना अयोध्या आने का प्लान बनाएं। उनका इंतजार खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिस तरह से पूरे देश भर में वातावरण बना है, सही मायने में ये कतारें तो लंबी होनी ही थी क्योंकि इंतज़ार 500 वर्षों का था। लेकिन मेरा इतना ही अनुरोध देशवासियों से रहेगा कि कृपया करके उत्तर प्रदेश सरकार और राम मंदिर की ओर से जो समय समय पर सूचनाएं दी जा रही हैं उनमें ध्यान में रखकर ही अपने कार्यक्रम बनाएं।
भारतीय जनता पार्टी जल्द ही गांव चलो मुहिम की शुरुआत करने जा रही है। इस मुहिम के तहत देही बाशिंदों से राब्ता करके सरकार के जरिए चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी दी जाएगी। पार्टी अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए नए अरकान को भी जोड़ेगी। इसको लेकर आज लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी, कौमी जनरल सेक्रेटरी समेत भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और अहदेदारान शामिल हुए। इस मौके पर रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मीटिंग में गांव चलो मुहिम चलाने पर तबादले ख्याल किया जाएगा। 24 घंटे का उसकी रूपरेखा की बैठक है। माननीय शिव प्रकाश जी और माननीय दुष्यंत गौतम जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहे खादी महोत्सव में पूरी रियासत के प्रोडक्ट्स की नुमाइश लगाई गई है। इसमें लकड़ी और पत्थर से बने सामान की बेहतरीन फनकारी देखने को मिल रही है। रियासत भर के लकड़ी से बने सामानों के अलावा कपड़े और चमड़े के प्रोडक्ट्स के स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहाँ आने वाले सार्फिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स बाजार से रियायती कीमतों पर दस्तयाब हैं। रियासत में चल रही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स स्कीम के साथ ही कारोबारी सरगर्मियों का फायदा भी उन सनतों को मिल रहा है। पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बेटर हुआ है लेदर का डिमांड वगैरह, और अपने प्रोडक्ट वगैरह हैं ये सब अपने ही ऑफिस वगैरह घर में अपनी फैक्ट्री में ही पूरे बनते हैं। और ये लेदर वगैरह जो है ये अपनी फैक्ट्री का, ये मेरा खुद का ब्रांड लोबो है CSLP, और पहले से अच्छा है सारी चीज़ें। यूपी से डिमांड है, पूरे इंडिया में भी लोग लेदर के प्रोडक्ट काफ़ी ले रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो डिमांड है जी। कानपुर का जो लेदर उद्योग है वो ग्रोथ कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी पॉलिसीज आई है, और अभी वो लेदर सेक्टर के लिए अलग से ज़मीन दे करके और भी जगह डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। आफ्टर कोविड मैं इसमें आया हूँ। PMEGP के तहत हमारा जो है कि लोन भी है इसका, और मैं कर रहा हूँ सर, शुद्ध खाएं शुद्ध खिलाएं, हर रसोई घर गंगोत्री पहुँचाएं। सर मेरा जो काम है वो बिल्कुल शुद्ध सरसों के तेल का है। शुद्ध सरसों के तेल में पहुँचा रहा हूँ लोगों को, और लोगों को जोड़ रहा हूँ, डीलरशिप दे रहा हूँ लोगों को। जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को मैं जोड़ रहा हूँ। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख से लेकर के वो अपने अपने जनपद में काम करें इसके। मुंबई की शबनम शेख पैदल सफर करके अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए निकली हैं। 37वें दिन शबनम शेख रायबरेली पहुंची, जहां उनका लोगों ने खैर मकदम किया। शबनम शेख ने रायबरेली के मशहूर शिव मंदिर चंदापुर कोठी का भी दर्शन और पूजन किया। शबनम शेख ने बताया कि उनके अब्बू अम्मी हमेशा कहते हैं कि प्रभु राम सिर्फ इमाम हिंद ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्रभु राम हैं, इसलिए प्रभु राम के तई उनकी अकीदत है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही हमने नमाज से पहले भजन सुना। भगवान ईश्वर अल्लाह किसी एक के नहीं बल्कि सारी कायनात के हैं। अपनी अपनी सोच और नजरिया है। हमें प्रभु राम, शिव, कृष्ण, हजरत रसूल अल्लाह सभी में अकीदत है, जिसके सबब हमने अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन करने का इरादा किया और मुंबई से पैदल ही निकल लिए। रास्ते भर में सभी लोगों का मुझे बहुत प्यार और ताउन मिल रहा है। एक मुसलमान होके राम जी के दर्शन के लिए जा रही है, आप उसके मन में ये विचार कैसे है? देखिए, मेरे पापा कहते हैं कि जो रामलला है वो इमाम हिंद नहीं है, वो पूरे विश्व के भगवान है। जब मेरे माता पिता ये चीज कहते हैं तो हम क्यों ना माने इस चीज को। हमारे बीच आज महाराष्ट्र से चली हुई शबनम शेख जी हैं। वो रायबरेली से गुजर रही थी, तो उनको आमंत्रित रूप पे हम लोगों ने यहाँ बुलाया और झंडारोहण में वो हम लोग के साथ सम्मिलित हुई। पद यात्रा करके वो महाराष्ट्र से चली हैं और जा रही हैं श्री रामलला के दर्शन के लिए। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का इनेकाद पीर के रोज यानी 29 जनवरी को होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म तलबा के अलावा असातिज़ा और उनके सरपरस्तों के साथ भी बातचीत करेंगे। परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम से मुल्क में तैयार हो रहे एग्ज़ाम वायरस देखिए ये खास रिपोर्ट।
परीक्षा पे चर्चा आओ करें मिलकर, पीएम जी कहते हैं बात करो खुलकर। ये एग्जाम वॉरियर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली के, जो संदेश दे रहे हैं कि कैसे परीक्षा को उत्सव की तरह मनाना चाहिए और परीक्षा का तनाव नहीं लेना चाहिए। ये बता रहे हैं कि सभी छात्र मिलकर परीक्षा पे चर्चा में शामिल हों और परीक्षा के बारे में खुलकर बातें करें। आज ही से कर ली मैंने ये बात मेंशन, मैं कर सकता हूँ नए इन्वेंशन। कुछ इसी तरह का संदेश दे रहे हैं भीमताल उत्तराखंड के केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, जो बता रहे हैं कि परीक्षा से डरे नहीं और इसे त्योहार की तरह हंसी खुशी के साथ मनाएं। स्कूली छात्रों की ये प्रस्तुति दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रति देश भर में कितना उत्साह है। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की वजह से परीक्षा को लेकर उनका नजरिया बदला है और अब वो बिना किसी तनाव और डर के परीक्षा में शामिल होते हैं। यह हम विद्यार्थियों के तनाव को ही दूर नहीं करता, दूसरे विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए सुझाए गए दिशा निर्देश का भी हमें फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री जी जब बात करेंगे तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इस हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा कि किस तरीके से हम हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं और हमारा टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत से सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। हम लोगों के फैमिली प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, सारे फ्रेंड्स वगैरह का भी प्रेशर रहता है कि वो अच्छा कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड इतना है, उसकी मार्किंग इतनी चल रही है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत स्ट्रेस होता है उसको। तो अभी जैसे पीएम हमारे खुद हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग कर सकते हो, मतलब तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो हाँ, बहुत कुछ मोटिवेशन मिल रहा है उनसे। मनोचिकित्सकों के मुताबिक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से छात्रों को काफी फायदा हुआ है और ये उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा है। नई तालीमी पॉलिसी और भारत सरकार के निपुण भारत प्रोग्राम के तहत तालीमी डेस्क और इनोवेटिव स्कूल बैग तकसीम तकरीब का आगाज आज से बरेली में और उसके बाद पूरे मुल्क में शुरू हो जाएगा। बरेली के फतेहगंज में मुनक़िद प्रोग्राम में साबिक़ मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने स्कूली बच्चों को इनोवेटिव बैग तकसीम किए। ये बैग इन बच्चों के लिए काफ़ी सहूलतमंद हैं और खोलने पर ये बैग टेबल में बदल जाता है। बरेली जिले में तकरीबन 22,000 कुनबों के बच्चों को ये स्कूली बैग दिए जाएंगे। भारत पेट्रोलियम के सहयोग से यूपी सेट के माध्यम से हम बच्चों को प्राथमिक पढ़ाई में जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उसके तहत एक बैग के माध्यम से जो देने का काम कर रहे हैं, वो वास्तव में पढ़ाई में सुविधा रहेगी और अब प्राथमिक शिक्षा अच्छी हो इसकी चिंता कर रही है। प्रदेश और केंद्र की सरकार मिलकर अच्छे ढंग से प्राथमिक शिक्षा हो और उस दिशा में प्रयास चल रहा है। मैं इसके लिए भारत पेट्रोलियम और यूपी सेट को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस काम में सहयोग किया और गांव में पुस्तकों का जो वितरण हो रहा है वो एक अच्छी बात है, इसको प्रक्रिया को बनाए रखना चाहिए। कार्यक्रम भारत सरकार के निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 22,000 परिवारों को ये बैग दिया जाएगा, जिसमें एक विशेष प्रकार की टेबल है। बच्चों को घर में पढ़ने के लिए सहायक है, बच्चों के पढ़ने के समय को बढ़ाने के लिए बहुत सहायक है। पढ़े भारत बड़े भारत कार्यक्रम का सहयोग करेगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये एक विशेष प्रयास है जो हमारी भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसका कार्यक्रम बरेली में शुभारंभ हुआ। बैनुल अक़वामी हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के बानी प्रवीण तोगड़िया आज श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञानवापी और राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं के पैसों से तामीर किया गया है, जबकि ज्ञानवापी पर भी मंदिर की तामीर होकर रहेगी। उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मंदिर में मूर्तियां हैं, मंदिर के बाक़ियात मिले हैं। वहाँ मूर्तियाँ है, मंदिर के 32 अवशेष मिले हैं।
फिर भी कोई अंधे को दिखाई नहीं देता है, तो मेरा जैसा बड़ा डॉक्टर भी उनको दृष्टि नहीं दे सकता है। काशी विश्वनाथ पर मंदिर बनकर रहेगा, बनकर रहेगा, बनेगा नहीं, बनकर रहेगा। फर्रुखाबाद में गंगा के पांचाल घाट पर लगने वाला मेला रामनगरिया का इफ्तिताह रुकन पार्लियामेंट मुकेश राजपूत ने हवन पूजन के साथ किया। इस मौके पर 51,000 दीपों से लिखा गया अपरा काशी। मेला श्री रामनगरिया जय मां गंगा आरती तवज्जो का मरकज रही। काशी से आए आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ला की क़यादत में 11 आचार्यों ने गंगा आरती की। इस मौके पर लेजर लाइट शो से शिव तांडव और फर्रुखाबाद के कदीमी तारीख के जाहिर किया गया, जिसे देखने के लिए जबरदस्त हुजूम उमड़ा। के बाद आरती का बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। आरती का जिसमें हमारे सारे यहाँ के संभ्रांत लोग आए हुए थे, सारे संत लोग आए हुए थे, माननीय जनप्रतिनिधिगण भी आए हुए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम। सुविधाएं अच्छी की गई हैं। इस बार तो काफ़ी पहले से ही शुरुआत कर दी गई है, जैसे शौचालय का, पेयजल का, विद्युत का, चिकित्सीय सेवा भी अच्छी प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग तो है ही हैं इसमें। तो और CCTV कैमरा भी काफ़ी 64 लगाए गए हैं और पुलिस की अच्छी व्यवस्था है, 8 चौकियाँ बनाई गई हैं। शामली जिले के काधला थाना इलाके के गांव सुन्ना के जंगलों में महकमे जंगलात की टीम ने देही बाशिंदों के साथ मौके पर पहुंचकर कई घंटों की कोशिश के बाद एक तेंदुए को पिंजरे में पकड़ लिया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद महकमे जंगलात की टीम के साथ ही देही बाशिंदों ने राहत की सांस ली। तेंदुए को पकड़कर फिलहाल शामली महकमे जंगलात के दफ्तर में रखा गया है। जिला जंगलात अफसर जगदेव सिंह ने बताया कि शामली और मेरठ से महकमे जंगलात की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करके तेंदुए को महफूज पकड़ लिया गया। तेंदुए की तिब्बी जांच कराई जा रही है। ये कांदला के पास जो है एक सुन्ना गांव पड़ता है। उस सुन्ना गांव में रात में करीब 11 बजे हमको सूचना मिली थी पुलिस कंट्रोल रूम से, और DM कंट्रोल रूम से भी आया था, गांव वालों के भी फ़ोन आए थे। ये तेंदुआ जो है उसमें पिंजड़े, उस क्या कहते हैं, ट्रैप में फंस गया है। सूचना मिलने पर तुरंत हमने यहाँ से अपनी टीम को भेजा, और जो मेरठ में हमारी जो वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम रहती है उसको भी बुलवाया गया था। उनको बुलवाने के बाद वहाँ मौके पर देखा गया तो वास्तव में वो तेंदुआ एक ट्रैप किया हुआ मिला था, जिसका रेस्क्यू किया गया। सुरक्षित रेस्क्यू करके उसको लेके यहाँ आया गया है और उसका परीक्षण कराया जा रहा है, स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है, और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति मिलने के बाद इसको उचित स्थान पर छोड़ा जाएगा। आगरा में यौम जमहूरिया की 75वीं जयंती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर स्कूल, कॉलेजों, सरकारी, नीम सरकारी दफातर में तिरंगा झंडा लहराया गया। तलबा व तलबात के जरिए प्रभात फेरी निकाली गई और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए जा रहे हैं। आगरा पुलिस लाइन में मरकजी सेहत और कुनबा बहबूद के वजीर मुमलिकत SP सिंह बघेल ने परचम कुशाई करके परेड की सलामी ली। इस दौरान नकलो हमल, फायर ब्रिगेड, पुलिस दस्ता, NCC कैडेट्स, स्वाट टीम के जवानों ने परेड की। मरकजी वजीर SP सिंह बघेल के जरिए 27 खिदमात के लिए पुलिस एहलकारों को अवार्ड देकर एजाज से सरफराज किया। प्रोग्राम के दौरान ADG आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ, जिला मजिस्ट्रेट भानु चंद्र गोस्वामी, पुलिस कमिश्नर जय रविंद्र गौड़ भी मौजूद रहे। आजाद देश को एक संविधान की आवश्यकता थी। आज ही के दिन 26 जनवरी 50 को जैसे अस्सी में अभी पढ़ा गया है, परम पूज्य बोध सत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के उनके साथियों ने मिलकर भारत को दुनिया का एक बड़ा संविधान दिया और हम आज के दिन गणतंत्र रूप से पूरे। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, तरन्नुम को शब खैर।